हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे। तो हमारी यूट्यूब जो फैमिली है वो हमेशा हैप्पी रहे, खुश रहे और मुस्कुराती रहे। तो गाइस, पता है आज क्या हुआ था? आज मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा अचंभव हो गया था। पता है आज क्या हुआ? आज जब मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई तो मैंने अपने कपड़े वगैरह सब कुछ रख दिए थे और मेरी मम्मी ने सारी चीज़ें लगा दी थी। मतलब मेरे लिए शैम्पू वगैरह, नहाने का साबुन वगैरह और मेरा फेस वॉश, ये सारी चीज़ें उन्होंने रख दी थी। और मैं जाके बस बैठ के मैंने नहाने के लिए बैठ गई थी मैं। और अचानक से पता क्या हुआ, वहाँ पे एकदम से कोई कीड़ा आ गया और मतलब कीड़ा क्या, वो रेंगने वाला था, बहुत बड़ा सा था। और मैं उसे देख के ना एकदम से डर गई। और मैं वॉशरूम में, एक तो मैं उठ नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पैर में चोट थी। मैं भाग भी नहीं सकती क्योंकि मेरे साथ मैं इतनी प्रॉब्लम में थी कि मैं भाग भी नहीं सकती थी, मैं चल भी नहीं सकती थी। और मैं एकदम से मैं ये सोचूं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे बाहर जाऊं। और मैं चिल्लाऊं, मम्मी कोई बचा लो, मम्मी आ जाओ मम्मी। अब मम्मी मेरी टीवी चलाई थी, मेरी मम्मी टीवी देख रही थी। और मैं टीवी, जब आवाज़ कम होती तो उनको समझ में आता कि मैं आवाज़ दे रही हूँ। न्यूज़ लगी थी और मेरी मम्मी न्यूज़ की बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी फ़ैन है। मतलब बहुत उनको न्यूज़ वगैरह देखना बहुत पसंद है। मतलब कुछ भी आ रहा हो, न्यूज़ अगर चल रही है ना तो वो कंटिन्यू देखती रहेंगी, उनको इतना ज़्यादा पसंद है न्यूज़ देखना। और मैं वहाँ से वॉशरूम में आवाज़ लगाने पे लगी, मम्मी देखो कीड़ा है, मम्मी देखो कीड़ा है। और मैं इतनी जल्दी उठ नहीं पा रही थी और ऊपर से गेट भी लॉक था। अगर गेट खुला होता तो शायद मम्मी अंदर भी आ सकें कुछ हो। और इतना ध्यान नहीं किया कि गेट लॉक है। और मैं बस आवाज़ लगाने पे लगी, मम्मी 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 के। मम्मी बाहर गेट से जब उन्होंने सुना तो वो आके एकदम से खड़े हो गए, बोले क्या हो गया? अब वो बोले कि गेट खोलो, तब हम अंदर आए, गेट खोलो। और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं गेट खोल लूँ। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी क्योंकि इतनी बड़ी सी कांतर थी, इतनी बड़ी सी। और एकदम ऐसे ऐसे करके चल रही थी, ऐसे ऐसे करके। और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी कि लाइफ में पहली बार मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट और इतना ज़्यादा डर गई। और मैं तेज़ तेज़ से बस यही बोलूँ, मम्मी मुझे बाहर निकाल लो, मम्मी मुझे बाहर निकाल लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मम्मी बोली, डरो मत, आराम से खड़ी हो जाओ पहले। फिर मैंने जल्दी जल्दी से खड़ी हुई मैं। और फिर मैंने अपना जो पानी वगैरह था ना, मेरे नल चल रहा था, मैंने फिर सारा पानी क्या किया, उसके ऊपर डालती जाऊँ। और वो जितना पानी डालूँ वो उतनी तेज़ भागे एकदम से, ऐसे ऐसे करके कि। और मैं कहूँ अब क्या करूँ मम्मी, ये कहीं मुझे ना काट ले। मतलब मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं सोचूँ मम्मी मुझे ना काट ले, ऐसे करके। और इतनी ज़्यादा मुझे उलझन हो रही थी, इतनी ज़्यादा। मैं सोचूँ अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे बस एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही थी कि मुझे कोई कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको बाहर निकालूँ, कैसे मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस मैं पानी पानी डाले जा रही थी और बस तेज़ तेज़ आवाज़ में चिल्लाने में लगी, मम्मी मुझे बाहर निकाल लो, मम्मी मुझे बाहर निकाल लो। और बस मम्मी बोली, चल पहले जल्दी से गेट खोलो। फिर मैंने गेट खोला, फिर मम्मी आ गई। और फिर मैंने बस आके मम्मी ने फिर उस कीड़े मुझे पहले बाहर निकाला। और मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, इतनी ज़्यादा काँप रही थी क्योंकि मुझे पता है क्या डर लग रहा था कि प्लास्टर चढ़ा था मेरे पैर पे और मैं चढ़ भी, मतलब चल भी नहीं सकती थी। और ऊपर से क्या था कि मुझे ये लग रहा था कहीं मतलब कीड़ा ना कहीं मेरे चढ़ ना जाए, कहीं मुझे काट ना ले या कहीं मेरे प्लास्टर में ना चला जाए। मुझे सबसे बड़ा डर इसी चीज़ का लग रहा था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए और एक नई प्रॉब्लम मेरे लिए स्टार्ट। टेंशन इसी बात की लग रही थी कहीं ऐसा ना हो कि कहीं एकदम से चढ़ जाए, एकदम से चिपक जाए, ऊपर से इतनी गर्मी। और मैं इसको एकदम, मुझे ना जब से मेरी चोट लगी है ना तब से मैं थोड़ा सा डरने लगी हूँ, चीज़ों से डरने लगी हूँ। पता है मैं अपने भी जब डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ, अपने ही जीने से, अपनी सीढ़ियों से निकलती हूँ, तब भी मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है कि कहीं मेरा पैर ना स्लिप हो जाए। मतलब ऐसे डर सा बैठ गया है। रास्ते में चलती हूँ तो कोई बाइक वाइक लेके कोई आ जाता है या कोई गाय आ जाए, जानवर आ जाए या लोग निकल रहे हैं और मतलब कि मैं ऑटो से जा रही हूँ या ई रिक्शा से जा रही हूँ, किसी से भी जा रही हूँ और अचानक से कोई आ जाए या कोई गाड़ी वाड़ी आ जाए तो मुझे क्या लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मतलब एक ऐसा डर बैठ गया है कि मुझे अपने पैरों से, अपनी मतलब ये लगता है कहीं मेरी चोट ना लग जाए। मतलब सबसे बड़ा डर मेरे दिल दिमाग में एक चीज़ का बैठ गया है, कहीं मेरी चोट ना लग जाए, कहीं मुझे ज़्यादा
अभी मेरे सिर्फ एक पैर में प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा ना हो इसी में दोबारा से मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए एकदम से डर सा बैठ गया। और कभी मैं इतनी तेज़ नहीं डरती हूँ कि वॉशरूम में अगर कभी कुछ ऐसा पहले तो होता नहीं हो, बाई चांस कभी हो भी जाए ना तो बस बाहर आ जाती हूँ कि मम्मी ऐसी चीज़ें देख लो जाके, पता नहीं क्या आया हूँ मैं तो। और मुझे सच बताऊँ ना, मुझे चूहे से भी डर लगता है, मैं चुईया नहीं पकड़ सकती हूँ, मैं इतनी बड़ी डरपोक हूँ कि मैं एक चुईया भी नहीं पकड़ सकती हूँ। डरती मैं हर चीज़ से हूँ, मुझे ज़्यादातर हर चीज़ से ही डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को हिम्मत बांध देती। और मम्मी भी मेरी बोल रही थी डरो मत, कुछ नहीं होगा, तो मैं वो नहीं कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रही थी कि मैं डर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं यही सोचने में लगी थी कैसे भी करके बस मैं बाहर आ जाऊँ, कैसे भी करके मैं बाहर आ जाऊँ, बस दिल दिमाग में बस एक ही चीज़ थी। फाइनली मम्मी ने मुझे बाहर निकाला, बैठाला, फिर एकदम से मैं पसीने से इतना ज़्यादा भीग गई थी, बहुत ज़्यादा पसीने में भीग गई थी डर की वजह से। फिर मम्मी ने मुझे बैठाल के मेरा पसीना से पूछा, फिर मुझे ठंडा पानी पिलाया, बोला रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। और तो हॉस्पिटल में होती है हमारे साथ, अचानक सडनली हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है ना, तो उस चीज़ को हम सूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे घर में वीडियोस मैं ही बनाती हूँ, और जब मेरे साथ कोई हादसा होता है तो मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं इतनी डरी हुई होती हूँ, मेरे साथ हादसा होता है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बचाऊँ या मैं वीडियो शूट करूँ, क्योंकि वो दिखावा नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मैं सिर्फ बता पाती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ। दिखाऊँ कैसे, क्योंकि जब मैंने शूट ही नहीं किया है तो मैं उस चीज़ को आपको दिखाऊँ कैसे, आप ही बताइए। मैं दिखा ही नहीं सकती, क्योंकि जब एक हम लोग जब किसी वीडियोज़ को बनाते हैं ना, तो हम लोग उस चीज़ को पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें यहाँ का सीन लेना है और हमें ये चीज़ दिखानी है, क्योंकि हमें वो वीडियो हम बनाने जाते हैं। लेकिन जब अचानक सडनली हमारे साथ जब कोई हादसा हो जाता है तो उस समय दिमाग काम नहीं करता है। और दूसरी बात, खुद को बचाऊं या फिर वीडियोस बनाऊं, पता चला वीडियोस बनाऊं तब तक मेरे साथ ही कोई हादसा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो बहुत आप लोग सोचते भी होंगे कि अभिलाषा हमेशा चीज़ों को बताती है बट दिखाती नहीं है, कि हाँ ऐसा हुआ था, आज मैंने वहाँ पे ऐसा हुआ था, वहाँ रास्ते में ये चीज़ हो गई थी, हॉस्पिटल में ये चीज़ हो गई थी, और घर पे ऐसा हो गया था। तो जैसे कि मम्मी को बंदर ने काट लिया था, मैं आपको दिखा नहीं सकती थी, क्योंकि वो अचानक सडनली बंदर ने मम्मी पे अटैक कर दिया था और मैं बेड पे लेटी हुई थी, तो मैं आपको ऐसे वीडियो शूट कर सकती थी, सोचने वाली बातें मैं नहीं कर सकती थी ना। रास्ते में जब मैंने आपको अभी 2-3 दिन के वीडियोस में बताया कि मैं डॉक्टर दिखाने जा रही थी और अचानक से रास्ते में एक बच्चे का एक्सीडेंट होते होते बच गया, बाइक से था, 2 बच्चे थे और एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो वो चीज़ जब मैं कैमरा ऑन ही नहीं किए थी तो मैं आपको कैसे दिखाती, क्योंकि अचानक सडनली वो हादसा हुआ था। और आज का जो कांतड़ का हुआ है ना, कीड़ा वगैरह जो निकला है, उसका भी अचानक सडनली हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना जो होती हैं वो सडनली ही होती हैं, जो हम उस चीज़ को नहीं दिखा पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो गाइस आप लोग इस चीज़ को माइंड मत किया करिए कि हाँ अभिलाषा जी बोल रही है और दिखा नहीं रही है, कि ऐसा हुआ भी था या अपने मन से ही बोल रही है। लेकिन एक्चुअली सच बोलूँ ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हो जाती हैं, फिर मैं उसको पता है सिर्फ बता देती हूँ लेकिन दिखा नहीं पाती हूँ। गाइस ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ना वही मैं आपको बताती हूँ, कि आज ये हादसा हो गया था, आज ऐसा हो गया था, आज ये हुआ वो हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अभिलाषा ब्लॉग के साथ में बने रहिए। और हाँ प्लीज़ सपोर्ट करते रहा करिए, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही लाइफ है। बाय बाय।